मतलब एक सीएम के कार्यालय ही ईमानदार है, बाकी सब मंत्री और विभाग को अपनी सरकार की बहुत चिंता है। ऐसी आदमी तो छोड़िए, चूहे भी शराब पीते हैं। बिहार को कितना फायदा हुआ है जरा ही बता दें, या बिहार कर्ज में है ये बता दें। आंकड़ा यानी 28,000 करोड़ कर 20 साल से बिहार में। फिर भी नीति आयोग का रिपोर्ट देखिएगा तो सबसे गरीब राज्य बिहार है पूरे देश में। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में, प्रति व्यक्ति आय निवेश जो है सबसे फिसड्डी बिहार है, चाहे किसानों का आय हो उसमें सबसे फिसड्डी है महोदय। और अपराध में, भ्रष्टाचार में बिहार का कोई तुलना नहीं है महोदय इनके शासनकाल में। तो महोदय लगातार जो है हम लोग कह रहे हैं कि सरकार को आत्मचिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है महोदय। लगातार एक ही बात रटा करके एक ही बात कहने से कोई बिहार जो है आगे बढ़ने वाला नहीं है, बिहारियों की तरक्की होने वाली नहीं है। ये केवल झूठ का पुलिंदा ये लोग परोसने का काम करते हैं महोदय। युवा को रोजगार नहीं, बीमारियों का कोई उपचार नहीं, सुरक्षित कोई परिवार नहीं, सरकार की सेहत में सुधार नहीं, सही हाथों में अपना बिहार नहीं। अध्यक्ष महोदय, सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं महोदय। जब हमने राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा करते वक्त हमने आंकड़े रखे थे तो उसमें सम्राट चौधरी जी ने राज्यपाल के अभिभाषण पे जब सरकार की तरफ से उत्तर जवाब जब दिया तो हमको नहीं लगता कि इनको हमारी बात और डेटा जो है समझ में आई होगी। अब मुख्यमंत्री जी ने मुरेठा तो निकलवा लिया, फिर भी इनकी दिमाग की बत्ती जली नहीं। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदारी होने के बाद हमको लगता था कि भाई दिमाग की बत्ती जो है जागेगी, लेकिन फिर भी ये स्थिति है। अब सम्राट चौधरी जी साक्षरता दर की बात कर रहे थे। मैंने 3.2 स्कूल ड्रॉप आउट रेट की बात की थी, जो 1989 में 11.4 था महोदय, और आज बिहार का स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो है 41% यानी 41% है। लेकिन यह कुछ और ही बोले जा रहे थे महोदय। इनका जवाब हम लोगों ने देखा। साक्षरता दर में बिहार 1961 में फीसदी था और आज 2025 में भी देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में ही है महोदय। यानी 1961 से लेकर के 25 में पहले भी जो है फीसदी था और आज भी देश में सबसे कम है महोदय। 1961 में भी बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम थी और आज 2025 में भी सबसे कम है महोदय। इन्होंने अपने उत्तर में अभी भाषण जो राज्यपाल का था उसमें लौंडा नाच का ये जिक्र कर रहे थे महोदय। ये उस समय उसी कैटेगरी में शामिल थे, ताली पीटने में। और लौंडा नाच महोदय वो तो बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है महोदय। हम सब लोगों के भिखारी ठाकुर हमारे धरोहर है महोदय, उसका ये लोग मखौल उठा रहे थे। भिखारी ठाकुर जी को कौन नहीं जानता? शेक्सपियर और भोजपुरी उनको कहा गया है। ये उनको जो है मखौल उड़ाना विनय बिहारी जी है। जरा पूछिए कि क्या हमारी संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है? उसका ये लोग मखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने क्या बोला महोदय? अब ऐसे उप मुख्यमंत्री जो बाप बेटी के रिश्ते के बारे में असभ्य और तुच्छ तरीके से बोलते हों, हमारे पिता और हमारी बहन जिन्होंने किडनी दिया उनके बारे में उन्होंने क्या बयान दिया कि टिकट के लिए जो है किडनी दिया। इस तरह का छोटी सोच की मानसिकता
के लोगों से महोदय क्या उम्मीद की जा सकती है? ऐसे लोग हर चीज में जात धर्म जोड़ते हैं महोदय, जनता द्वारा रिजेक्टेड है और लोग सेलेक्टिवली अपराधियों की भी जाति गिन रहे हैं महोदय। कुछ दिन पहले इनका हमने बयान देखा, अपराध हुआ, घटना हुई तो एक पर्टिकुलर जाति से इन्होंने जोड़ा कि फल्ला जात के लोग जो है कर रहे हैं महोदय। अब अपराधियों की कोई जाति या धर्म नहीं होता है महोदय। अगर इतना ही शौक है इनको जाति ढूंढने का तो अपने गृह मंत्रालय में ऑर्डर दे दीजिए डीजीपी को कि कौन किसको मार रहा है, क्या मार रहा है, नहीं मार रहा, अपराध कौन कर रहा है, उसकी भी जाति का भी ब्यौरा दे, जुड़वा दीजिए वो कैटेगरी। अगर जाति ही के बारे में आप जो है किसी एक जात को लेकर के जो आप कहिएगा महोदय, और जो अपराधी किस्म का लोग होता है वहां तो शादी ब्याह भी नहीं हो करता है, लोग कोई नहीं करता है शादी ब्याह। बिहार सरकार को चाहिए कि हर अपराध पर अब मरने वाले पीड़ित की भी और मारने वाले हत्यारे की जाति सार्वजनिक करे महोदय, पता चल जाएगा, जरा जाने। अगर आप उसी सोच के हिसाब से अगर आप देखने का काम करते हैं महोदय, तो महोदय हम बजट पे भी बोलना चाहेंगे महोदय। थोड़ा देश का 1947 का भी बजट का आकार क्या था, बिहार का क्या था, उस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। आज जो सरकार में जो लोग बैठे हैं इनका तो कोई मतलब नहीं था, उस समय तो कहीं थे नहीं आजादी के समय, आजादी में इनका कोई योगदान नहीं था महोदय। जब 1947 में जब देश आजाद हुआ, जब अंग्रेज गए तब खाने को देश में खाने को अन्न नहीं था महोदय, खाने का भूखमरी के हालात थे महोदय। जब अंग्रेज गए तो उस वक्त देश का साक्षरता दर 12% था, भारतीयों की औसत आयु 32 साल थी महोदय, और भारत के पहले बजट का साइज कुल 197 करोड़ था। अब 2025-26 के बजट का साइज 50 लाख करोड़ रुपए है महोदय। 1952-53 में के वित्तीय वर्ष में बिहार विधानसभा में 30 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया गया था। 52-53 में बिहार का 30 करोड़ का पेश किया गया था। जब आदरणीय गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री बने 1990 में, तब बिहार का बजट लगभग 3000 करोड़ था महोदय, और 2005-06 में जब सौंप करके गए तब बिहार का कुल आंकड़ा यानी 28,000 करोड़ करके के गए महोदय, 3000 से 28,000 करोड़, यानी लगभग 9.5 गुना बजट राजद शासन काल में बढ़ा। 2005 से 2024-25 विगत वर्ष के आपके शासन में 28,000 करोड़ से बढ़कर 2,78,000 करोड़ हुआ, यानी लगभग वही 9.5 गुना बढ़ा। तो किस बात का आप लोग पीठ थपथपा रहे हैं? ये तो बढ़ता ही रहेगा, आप रहे या कोई रहे, बजट तो लगातार, ये तो परंपरा क्या, ये तो होता ही रहना है, बढ़ता ही रहेगा। इसमें आपने कौन सा तीर मार लिया? जो बार बार जो आप लोग कहते हैं कि भाई इतना बजट का साइज कर दिया, अब 3,17,000 करोड़ रुपया कर दिया, इसी से सब जो है टेप रिकॉर्डर बजाया जा रहा है कि बड़ा विकास किया। इस साल चुनावी वर्ष होने के कारण अचानक से 24-25 और 25-26 में, यानी एक साल में महोदय 3,17,000 करोड़ का तो बजट था, यानी एक साल में 39,000 करोड़ का आपने वृद्धि बना दिया। हम जानना चाहते हैं एक साल के अंदर 39,000 करोड़ आप बढ़ा कैसे दिए? बिहार का रेवेन्यू कहां से इतना फायदे में रहा है? बिहार जो आप बढ़ा दिए, ये कहां से आंकड़ा लाए हैं? बिहार को कितना फायदा हुआ है जरा ही बता दे, या बिहार कर्ज में है ये बता दे। तो आप चुनावी वर्ष है तो एक साल में आपने 39,000 करोड़ जो है वो बना दिया, वृद्धि कर दी गई, जिसका कोई आर्थिक या प्रशासनिक आधार ही नहीं है महोदय। क्या आपका राजस्व 39,000 करोड़ बढ़ा है? हाँ या ना बताइएगा अपने उत्तर में। 39,000 करोड़ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है?
और कहां से बढ़ाया, जरा ये भी बताइएगा, स्रोत क्या था अगर बढ़ा है तो। इतना बजट बना रहे हैं लेकिन महीनों से शिक्षकों, प्रोफेसरों, कर्मचारियों और संविधिकों को देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के। ये अध्यक्ष महोदय सच्चाई, सत्ता में आप रहे या कोई रहे, इससे कई गुना जो है अधिक ही बढ़ेगा, पीछे जाने वाला नहीं है बजट। हमारे समय में यानी राजद के समय में इन्फ्लेटेड बजट नहीं होता था, अब तो सारा इन्फ्लेटेड बजट है महोदय, बनाते हैं। विगत वर्ष में 60% जो है बजट का पैसा ये खर्च नहीं कर पाते, 60%। और आंकड़ों की कलाकारी जोड़ते रहते हैं महोदय, दिखाते रहते हैं। लगातार 20 वर्षों में शासन के बावजूद बिहार आज भी केंद्र सरकार पर आर्थिक रूप से निर्भर है महोदय। राज्य का केवल 27% राजस्व अपने स्रोत से आता है महोदय। बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए, मीडिया के लोगों को भी पता होना चाहिए महोदय। बिहार का केवल 27% जो है अपना राजस्व से आता है, जबकि गुजरात का 73%, तमिलनाडु का 76% और बगल का पड़ोसी उत्तर प्रदेश का 46% है महोदय, जिसका अपना रेवेन्यू है महोदय। यह स्थिति है। यह सवाल उठाता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पाई है। आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं, बिहार की अर्थव्यवस्था को तो पहले आत्मनिर्भर कीजिए। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मंत्री है सरकार में, सब लोग बुजुर्ग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़बोले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे महोदय। बजट हुआ महोदय, लेकिन ये नहीं बताया कि बिहार पर कर्ज कितना है, बिहार के प्रति व्यक्ति लोगों पर कर्ज कितना है। तो हम बता दें 24-25 का, यानी पिछले ही वित्तीय वर्ष तक कितना कर्ज था। 3 लाख बिहार पर कर्ज, सुन लीजिए, 3,19,618 करोड़ रुपए बिहार पर कर्ज है। यानी प्रत्येक एक बिहारी पर लगभग 25,000 का कर्जा है। अब आप बताइए, ये जिक्र करना चाहिए था ना, उपलब्धि में आपको गिनाना चाहिए था ना कि कितना कर्जदार आपने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, विकास पुरुष, डबल इंजन की सरकार में आत्मनिर्भर अभी भी नहीं हो पाए, सब बताना चाहिए था। क्या प्रति व्यक्ति आय है। आरबीआई, एजी और राज्य सरकार के ही स्रोतों की माने तो बिहार देश के सबसे अधिक कर्ज लेने वाले राज्यों में शामिल हो गए महोदय। बिहार का कर्ज हर साल बढ़ रहा है और बिहार के कुल कर्ज में हर साल की वृद्धि 10% की होती है, जबकि राजस्व बिहार का जो है उसकी बात करें तो 5% के आसपास ही इजाफा होता है, 10% जो है आप लोग कर्ज लेते हैं। ये क्या बना रहे हैं आप लोग बजट का भाई? कितना कर्ज आप लोगों ने डाल दिया। बिहार के जीडीपी का कुल कर्ज 38.6 तक पहुंच गया है। बढ़ते कर्ज के कारण हर साल बिहार को सूद के रूप में बड़ी राशि चुकानी पड़ रही है महोदय। अपने बिहार पर इतना कर्ज बढ़ा दिया है कि बिहार में कुल बजट का 7.5% पैसा ब्याज चुकाने में जा रहा है, जो लगभग 20,526 करोड़ सालाना होता है। आप सोचिए, हर दिन प्रतिदिन 56 करोड़ रुपए कर्ज का सूद में यानी ऋण में जो है ब्याज में बिहार सरकार दे रही है। ये सच्चाई है महोदय। और आप ये क्यों नहीं बताते कि 2005 में बिहार की प्रति व्यक्ति कर्ज कितना था और प्रदेश का कुल कर्ज कितना था, ये भी जरा बताना चाहिए महोदय। तो ये तो बताए नहीं, लेकिन आप समझिए अध्यक्ष महोदय, ये तो कर्ज हमने केवल जो है बताया 3 लाख
19,618 करोड़ का, ये पिछला वित्तीय वर्ष का है। इस वित्तीय वर्ष का जुड़ेगा तो हो सकता है इस बार तो बढ़ोतरी भी इन्होंने की है 39,000 करोड़ की। तो समझिए कि हमको तो लगता है कि पता नहीं कितना करोड़ रुपया जो है और बढ़ गया होगा, इससे ज्यादा 3.5 लाख करोड़ रुपया आज से भी ज्यादा हो गया होगा। तो ये स्थिति है। तो ये अध्यक्ष महोदय ये सारी बातें तो ये बताई नहीं है। हालांकि सम्राट चौधरी जी वित्त मंत्री हैं, हम तो कोई टिप्पा टिप्पणी आरोप नहीं करते, लेकिन जदयू के एक एमएनसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके डिग्री पे भी सवाल उठाया था कि असली है कि नकली है, उस पर हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन गवर्नमेंट का फेलियर महोदय, अजब अनूठा बिहार का सिस्टम बना दिया, जहां खेतों के बीच में बिना सड़क संपर्क पुल खड़े हैं। शराबबंदी ऐसी, आदमी तो छोड़िए चूहे भी शराब पी रहे हैं। सीएम जिस रफ्तार से भाजपा के लोगों के चरणों में गिर रहे हैं, उसी रफ्तार से लगातार बिहार में पुल गिर रहे हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, अपराधी बेखौफ हैं, बेकसूर युवाओं पर लाठी बजाई जा रही है। मुख्यमंत्री को राष्ट्रगान के सम्मान की भी चिंता नहीं, लेकिन भाजपा को अपनी सरकार की बहुत चिंता है। अध्यक्ष महोदय, अपराध पर देखिएगा तो अपराध की खबरों से अखबारों का रंग लाल और सरकार का मुंह काला हुआ पड़ा है महोदय। एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो 2005 के अनुसार के बाद 20 साल में 65,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं। 20 साल का इनका शासन का 65,000 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, 25,000 रेप हुआ है, 1 लाख किडनैपिंग हुई है, 3 लाख चोरियां हुई हैं महोदय। ये स्थिति अपराध की है। और पिछले साल कम्युनल वायलेंस में बिहार देश में दूसरे नंबर पे रहा महाराष्ट्र के बाद। ये आंकड़े हैं महोदय एनसीआरबी का। और बिहार पुलिस की तो ऐसी स्थिति हो गई है कि अपराध इतना बढ़ गया कि अपना जो वेबसाइट है biharpolice.nic.in उसमें अपलोड ही नहीं कर रही है डाटा। कई सालों से डेटा अपलोड नहीं कर रही है। क्या चीज का डर है? ताकि भेद खुल जाएगा क्या? लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये सारा डेटा हम लोग जो है कंपाइल करके रखे हुए हैं महोदय। और आप सब लोग जान रहे हैं कितना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। कहीं भी आप चले जाइए, बिना घूसखोरी दिए हुए काम नहीं होता। कोई काम हो सबका तय है, थाना हो, ब्लॉक हो, सीना जोरी से रिश्वत चल रही है महोदय। सीना जोरी से रिश्वत चल रही है, धड़ल्ले से जो है चल रहा है महोदय। अभी सीओ का दाखिल खारिज जमाबंदी संबंधित वर्ष 2008 से अब तक कुल 1,36,00,000 वाद दायर किए गए, जिसमें से 52 लाख वाद को रिजेक्ट कर दिया गया तथा अभी भी रिश्वत नहीं देने के कारण लगभग 2,29,000 वाद विभिन्न जिलों में लंबित है महोदय। सीओ इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं कि डीएम की भी नहीं सुनते हैं महोदय। क्यों सुनेंगे? सीधे सीएम आवास से उनका ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। मतलब एक सीएम के कार्यालय ही ईमानदार है, बाकी सब मंत्री और विभाग बेईमान हैं। राम सूरत राय मंत्री थे, आलोक मेहता मंत्री रहे, दिलीप जायसवाल मंत्री रहे। इन सब ने जितना ट्रांसफर पोस्टिंग किया सबको सीएम हाउस के अधिकारी ऑफिस से रोक दिया गया। रोका कि नहीं रोका? तो सीओ काहे ना सुनेगा? सीओ तो डायरेक्ट सीएम ऑफिस से जुड़ा हुआ है, वहीं से ट्रांसफर पोस्टिंग चल रहा है। कहाँ किसी का सुनाई होता है? बाकी सब भ्रष्ट हैं। अरे वो सीएम है हमारे, और सीएम के अधिकारी जो चुनिंदा रिटायर्ड फिटायर्ड, वही लोग जो है सुधरे हुए हैं। ये सच्चाई है मोदी। आप बताइए, एक लौटे वही लोग हरीशचंद्र है, बाकी सब भाजपा का हो, राजद का हो, वो सब भ्रष्ट है।